अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद नसीर ख़ान और आप देख रहे हैं यूनिक आइटम्स। एजुकेशन फ़िलासफ़ी का पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। ये MCQs आपके NTS, PSC और एजुकेशनिस्ट्स के एग्ज़ाम्स में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अपडेट्स मिलती रहा करें। फर्स्ट MCQ है कि एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन, तो ये इसका आंसर आ जाएगा आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। हर एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है तो वो एक आइडियोलॉजी पे बेस करता है, एक कौम की आइडियोलॉजी और उसके नज़रिए पे उसकी एजुकेशन बेस करती है। तो आइडियोलॉजी क्या होता है? बेसिकली सेट ऑफ बिलीव्स या फिलासफीज होती हैं दैट आर एट्रीब्यूटेड टू अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सनस। और फिलासफी तो आपको पता है कि स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस, जिस तरह से रीज़न, एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यू, माइंड और लैंग्वेज के हवाले से जो कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस और जनरल स्टडी होती है, दैट इज़ कॉल्ड फिलासफी। नंबर 2 है कि वर्ड फिलासफी इज़ डिराइव्ड फ्राम, ये जो फिलासफी वर्ड है दैट इज़ डिराइव्ड फ्राम फिला एंड सोफिया। फिला और सोफिया वर्ड से ये वर्ड फिलासफी डिराइव किया गया है। तो नंबर 3 है कि एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशन आर रेफर्ड एज। एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव्स, उनको क्या बोलते हैं आप? दैट आर कॉल्ड एम्स ऑफ एजुकेशन, या उनको ऑब्जेक्टिव्स आप बोल सकते हैं। इसमें देखें लर्निंग, इवैल्यूएशन या पेडागोजी ये तो नहीं आ सकता, तो ये एम्स हम इनको बोलेंगे। बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलासफी एम्स एट, चूँकि फिलासफी बेसिकली क्या है? इट इज़ साइंस ऑफ विजडम। तो ये इसका फोकस किस चीज़ पे है? इसका फोकस है सर्च फॉर रियलिटी। तो रियलिटी की तरफ ये लेके जाती है आपको, रियलिटी आप सर्च करते हैं फिलासफी में रहते हुए। तो इसमें जो ऑन्टोलॉजी है, तो ऑन्टोलॉजी फिलासफी की एक ब्रांच है दैट स्टडीज कंसेप्ट सच एज एग्जिस्टेंस, बीइंग, बिकमिंग और रियलिटी। जबकि मेटाफिजिक्स क्या है कि इज़ अ मेजर ब्रांच ऑफ फिलासफी, इट कंसर्न्स एग्जिस्टेंस एंड द नेचर ऑफ थिंग्स दैट एग्जिस्ट। और ऑन्टोलॉजी क्या है कि इज़ द इंक्वायरी इनटू व्हाट एग्जिस्ट्स। मेटाफिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट इज़ आउटसाइड ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। इनमें फ़र्क यह है कि जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनको ऑन्टोलॉजी में आप स्टडी करते हैं, लेकिन जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, आउट ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड हैं, तो उनको आप मेटाफिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो ये दोनों रियलिटी को फाइंड आउट करने के लिए ये आपकी हेल्प करती हैं, दोनों जो ब्रांचेज हैं। एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्राम अ लैटिन वर्ड, तो ये लैटिन वर्ड एजुकेयर से एजुकेशन जो है तो ये निकला है। नेक्स्ट है कि एजुकेयर मीन्स, एजुकेयर का मतलब क्या बनता है? टू ड्रा आउट, निकालना। और 7 है कि एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज़ द सेइंग ऑफ। तो ये किसने कहा था कि एजुकेशन क्या है कि आप क्या करते हैं कि साउंड क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड, एक अच्छा आप माइंड क्रिएट करते हैं एक साउंड बॉडी में। तो ये कहा था एरिस्टोटल ने। The best definition of education is that it is growth resulting from experience। आपके experiences से जो आपको एक growth मिलती है ना, तो उसको आप, ये बेस्ट डेफिनेशन है एजुकेशन की। तो नेक्स्ट है कि एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवीज, जॉन डेवी के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है? इज़ लर्निंग टू डू बाय डूइंग, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग है जॉन डेवी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन। तो इनमें से एजुकेशन की करेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? फैक्चुअल एब्जॉर्प्शन, यानी कि अब देखें एजुकेशन क्या लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी भी है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हैं, एक्सपीरियंसेस भी हैं, लेकिन क्या है? फैक्चुअल एब्जॉर्प्शन। आप जब जस्ट फैक्ट्स को याद करते हैं ना, चीज़ें रटा लगाते हैं, तो वो एजुकेशन नहीं है। नेक्स्ट है द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज़, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से आप निकालते हैं? ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से, यानी कि इंसानी तजर्बात से आप क्या करते हैं कि एजुकेशन के तालीम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप लेके आते हैं।
नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो द पर्पज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज टू, क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग जो ये एजुकेशनिस्ट हैं क्रो एंड क्रो, इनके अकॉर्डिंग फॉर्मल एजुकेशन का पर्पज़ क्या है कि मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो ये उनका एक पर्पज़ है एजुकेशन का। नेक्स्ट है कि डिटर्मिनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम ऑफ एजुकेशन को डिटर्मिन करना? ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिकली सोसाइटी का काम है कि वो एजुकेशन के एम्स जो है ना तो वो लेके आए कि आपकी तालीम का मकसद क्या होगा, ये चीज़ डिटर्मिन करना सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, एजुकेशन का रियल गोल क्या होना चाहिए? शुड बी एक्वायरिंग स्किल्स, हैबिट्स एंड नॉलेज। तो ये एजुकेशन का रियल गोल होना चाहिए। नेक्स्ट है कि एजुकेशन प्लान्ड विद अ पार्टिकुलर एंड इन व्यू, यानी कि आप जब तालीम हासिल करते हैं ना, आपका क्या होता है कि पार्टिकुलर एंड इन व्यू, आपके ख्याल में होता है कि हमने एजुकेशन क्यों हासिल करनी है। तो ये फॉर्मल एजुकेशन होती है, जो स्कूल एजुकेशन होती है। और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? दैट अकर्स आउटसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, यानी आप क्लासरूम या एक यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज से हटके जब आप जो चीज़ें सीखते हैं ना दोस्तों से या फैमिली से, वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। तो फॉर्मल एजुकेशन आपकी स्कूल के अंदर होती है, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टमेटिक इंटेंशनल प्रोसेस होता है वो। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के क्या होते हैं कि फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट। नॉन फॉर्मल, इसमें आप क्या करते हैं कि ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी क्या होती है, जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन सिस्टम है या जो डिस्टेंस लर्निंग होती है या जो ऑनलाइन लर्निंग होती है, तो इसमें फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं एंट्री और एग्जिट के। और जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है, ये देखिए इनकी मैंने डेफिनेशंस भी रखी हुई, ये भी आप पढ़ सकते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिस्टेंस लर्निंग होती है ये। तो फॉर्मल एजुकेशन के क्या होते हैं कि रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं, यानी कि जैसे स्कूल कॉलेज में आप जो दाखिला लेते हैं ना, तो वो रिजिड रूल्स होते हैं, सख्त रूल्स होते हैं। और इनफॉर्मल एजुकेशन हैज़ नो रूल्स, इसमें तो रूल्स कोई नहीं होते, आप जो दोस्तों यारों से या घर से फैमिली से आप जो सीखते हैं ना, तो वो इनफॉर्मल में आ जाते हैं। द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आप जो एजुकेशन लेते हैं वो क्या होती है? दैट इज फॉर्मल एजुकेशन। तो एजुकेशन इज इम्पार्टेड मोस्टली बाय कोरेस्पॉन्डेंस इन, जो कोरेस्पॉन्डेंस से आप सीखते हैं वो क्या है? दैट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और एजुकेशन इज नॉट प्री प्लान्ड इन, पहले से आपने प्लानिंग नहीं की होती, किसमें? इनफॉर्मल एजुकेशन में। और इनफॉर्मल एजुकेशन इज वो कौन सी होती है? दैट इज लाइफ लॉन्ग, जो चलती रहती है, आप जो फैमिली से फ्रेंड्स से जो सीखते हैं ना, वो लाइफ लॉन्ग होती है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन? तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या है? मीडिया बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। जैसे मैंने बताया डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन लर्निंग वगैरह, उसमें मीडिया के ज़रिए जो है तो आप सीखते हैं। विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन? इनमें से फॉर्मल एजुकेशन देखें, स्कूल, म्यूजियम, लाइब्रेरी, होम जो है तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन का सोर्स होता है। तो नेक्स्ट है कि इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ ये इंसिडेंटल होती है, प्लान्ड नहीं होती, सिस्टमेटिक या अरेंज्ड ये नहीं होती। तो फॉर्मल एजुकेशन हैज़ वेल डिफाइंड करिकुलम, डेफिनेटली इसमें करिकुलम होता है फॉर्मल एजुकेशन में। तो इसमें देखें सिस्टम, मेथड, अप्रोच ये चीज़ें भी हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? करिकुलम है। तो विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस? तो इनमें से एजुकेशनल प्रोसेस का एलिमेंट क्या नहीं है? दैट इज़ मोटिवेशन। अब देखें एजुकेशनल प्रोसेस क्या है? एम्स, करिकुलम, इवैल्यूएशन, ये एजुकेशनल प्रोसेस में आ जाते हैं। जबकि जो मोटिवेशन है ना, तो वो एक अलग से एलिमेंट है, लेकिन ये एजुकेशनल प्रोसेस नहीं है। तो अब देखें एजुकेशन प्रोसेस मॉडल क्या है कि बेसिक सिस्टम मॉडल जो होता है ना, उसमें आपके इनपुट्स होते हैं, ठीक है। और अब देखें इनपुट में इंटीग्रेटिव प्रोसेस होता है, इनपुट्स होते हैं, जैसे मसलन आपके जो क्या क्या होते हैं कि रिसोर्सेज एंड फिलासफी इनपुट्स होते हैं। प्रोसेस में आपकी ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, ऑडियंसेस, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज, ये आपका प्रोसेस आ जाता है। और आउटपुट क्या है? आपके एक्सपीरियंसेस और फीडबैक असेसमेंट आती है। तो
द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, इसको क्या बोलते हैं आप? करिकुलम, यानी कि जितनी भी आपकी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज आ जाती हैं ना, वो करिकुलम में आ जाती हैं। तो पेडागोजी इज कंसर्न्ड विद, तो ये टीचिंग मेथड से रिलेटेड, ये एजुकेशन की साइंस होती है पेडागोजी, तो ये टीचिंग मेथड से कंसर्न होती है। टू डिटरमिन द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग इज, इसको क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन। आप जब किसी चीज़ की वर्थ या वैल्यू को डिटरमिन करते हैं ना, तो उसको हम इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो इन एजुकेशन प्रोसेस विच वन इज इवैल्यूएटेड, इसमें क्या चीज़ इवैल्यूएट की जाती है? एम, कंटेंट, मेथड, तमाम चीज़ें इवैल्यूएट की जाती हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलासफी इज, फिलासफी का लिटरल मीनिंग क्या है, लफ्ज़ी मतलब क्या है? लव ऑफ विजडम, तो ये आप पढ़ भी सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम्स फ्राम, तो ये किससे आते हैं? डेफिनेटली फिलासफी जो है ना, तो इससे आप ऑब्जेक्टिव्स लेके आते हैं। फिलासफी चूँकि आपको बताती है कि कौन सा नॉलेज अच्छा है, कौन सा नॉलेज बुरा है, कौन सा नॉलेज आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें फिलासफी आपको बताती है। तो नेक्स्ट है कि सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड, सोशियोलॉजिकल एम्स में आपका कल्चर, स्किल्स, ड्यूटी फुलनेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मज़ीद आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।